क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में यानी आयताकार शेप में एक बाग है और उस बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको फाइंड करनी है, लेंथ और वाइड्थ फाइंड करनी है। अब यहाँ दो कंडीशन दे रखी है, जिसमें पहली कंडीशन दे रखी है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रिड्थ थे 4 मीटर ज़्यादा है, या यूँ कहें कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। पहली शर्त दे रखी है। दूसरी शर्त दे रखी है कि इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। आपको लंबाई चौड़ाई फाइंड करनी है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कुल 3 मेथड से बताऊंगा, जिसमें 2 मेथड तो लॉन्ग होंगे, जिसको पूरे प्रोसेस से करना होगा, पूरे विधि से करना होगा, जैसे कि आपको जरूरत पड़ती है। और तीसरा जो मेथड है वो केवल और केवल 1 सेकेंड का मेथड है। कितने? 1 सेकेंड का। मैं 1 सेकेंड में इसके आंसर डायरेक्ट बिना हल किए कैसे लिखते हैं वो बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हम इसमें सबसे पहले लेंथ को मान लेते हैं y और ब्रिड्थ को मान लेते हैं x। यानी मैंने चौड़ाई को तो इसमें मान लिया है x और लंबाई को मान लिया है y। हम इसको उल्टा भी मान सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें पहली जो शर्त दे रखी है, उस पहली शर्त के बेस पे हम क्या कहेंगे, ये कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा, x में 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला जो इक्वेशन क्या आया, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा कह रहा है कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है यानी अर्ध परिमाप वो दे रखा है कितना, 36। तो परिमाप क्या होता है, एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका 2 हटा दो तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 36। तो हम कह सकते हैं कि ये y प्लस एक्स इक्वल टू 36। इस इक्वेशन को देख करके अपन डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। 1 सेकेंड लगता है, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूं। पहले अपन पूरा जो लॉन्ग मेथड है उससे करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पहला इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे पास में एक पॉइंट जिसको अपन पॉइंट A लिखते हैं, 0 और 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बार मैंने बताया था y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू, इसमें y 0 पुट करो तो ये x इक्वल टू क्या आएगा, -4। तो ये दूसरा बी पॉइंट क्या आ जाएगा, इसमें x की जगह तो हो -4 और y की जगह 0। ये हमारे पास में 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हम देखो, इसको लिखने का तरीका जो है, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही इसके अंदर पुट कर लेते हैं और ज्यादा पॉइंट की जरूरत भी नहीं है। ये x, ये y। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 थी तब y की वैल्यू 4 थी, और जब x की वैल्यू -4 थी तब y की वैल्यू 0 थी। हम इससे हमारा काम निपटा देंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन की बात करें, ये वाला, तो सेकेंड में भी आप सेम ऐसे ही x इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 36, और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 36। या हम यूँ कहें कि इसमें C पॉइंट जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, 0, 36, और D पॉइंट हो जाएगा क्या, 36 पहले लिख दो और 0 बाद हो जाएगा। ये 4 पॉइंट हमारे पास में हो चुके। इन चारों पॉइंट के बेस पे हम एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम इसमें इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये x, y, तो ये x की वैल्यू जब आपके 0 थी तब ये क्या था, 36, और जब x की वैल्यू 36 थी तो y की वैल्यू 0 थी। हमने ये दोनों इक्वेशन से दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब अपन ग्राफ से इसको सोल्व करते हैं। मैं ग्राफ आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको अलग तरह का मेथड बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने यूज नहीं किया। इसमें मैं कुल 3 मेथड बता रहा हूँ, एक 1 सेकेंड वाला, एक ग्राफ वाला, और जो तीसरा है वो भी प्रोसेस वाला। तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ
y माइनस एक्स इक्वल टू 4 और दूसरा आपके y प्लस एक्स इक्वल टू 36। अब इसमें आपको x और y निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आपको कुछ निकालना, क्योंकि x और y के दोनों के गुणांक क्या है? 1 1, तो आप इसमें लिख दो ऐड करने पर, एडिंग जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो जोड़ोगे तो ये x प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 1y और 1y ये हो जाएगा 2y, और ये 36 में 4 प्लस करो तो ये हो जाएगा 40, तो ये y इक्वल टू 2 अपॉन में जाएगा, तो ये 40 अपॉन 2, तो इससे ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये आपके x की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, यानी कि x की क्या, ये आपके y की वैल्यू आ गई, यानी उस बाग की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब आप ये काम करो, y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन 1 क्या था? y माइनस एक्स इक्वल टू 4, और y की जगह आप 20 पुट करो, तो ये 20 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स 4, और ये 20 उधर शिफ्ट करो, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस के 20, तो ये माइनस का x, तो 4 में से 20 यानी कि माइनस का 16, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया? 16। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में x की वैल्यू भी आ चुकी, क्या? 16। यानी बाग की चौड़ाई तो हो गई 16 मीटर और लंबाई कितनी हो गई? 20 मीटर। ये तो आपके एक प्रतिस्थापन विधि जिसको कहते हैं, हम उससे कर सकते हैं, और अब अपन ग्राफ से करेंगे। और सबसे लास्ट में मैंने बताया कि 1 सेकंड वाली विधि है इनके लिए, जो मैं बताने वाला हूँ 1 सेकंड वाली। रियल बता रहा हूँ, केवल 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन पहले मैं ग्राफिकल मेथड बता देता हूँ। तो देखिए x और y की जो वैल्यूज अपन ने निकाल ली है, मैंने इन दोनों को फिर से सेट कर लिया है। देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन था y माइनस एक्स इक्वल टू 4, और ये वाला y प्लस एक्स इक्वल टू 36 सेकेंड इक्वेशन था। दोनों ही इक्वेशन यानी दोनों ही समीकरणों की वैल्यूज को मैंने इस बॉक्स में बंद कर दिया है। अब पहले इसको इसमें पुट करते हैं, फिर इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, और हम ग्राफ बना लेते हैं। उस ग्राफ से हमारा आंसर आ जाएगा, जो अपन ने पहले ही निकाल लिया है, लंबाई और चौड़ाई। पहले वाले में कह रहा है x की वैल्यू जब 0 है तब y 4, यानी आपको x पर चलना है 0 तो चलना ही नहीं, y पर 4 चलना, तो y पर 4 चल लीजिए, ये 5 से जस्ट नीचे यहाँ हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को नाम डाल दीजिए a, और x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 4। फिर x पर चलना है -4, यानी आप देखो x की वैल्यू -4 का होगी, इस -5 से जस्ट यहाँ नहीं, यहाँ होगी पहले वाले, क्योंकि 5 से जस्ट पहले होगी, तो इसको आप मान लीजिए पॉइंट B, और ये हो जाएगा -4 0। अब आप इसे और इसे इन दोनों को मिला लीजिए, पॉइंट A और B। आपके पास तो स्केल होता ही है, मेरे पास भी है, तो मैंने इसे स्केल से इस तरीके से मिला दिया। ये हमारे फर्स्ट लाइन आ गई, और इस लाइन को आप क्या लिखेंगे? y माइनस एक्स इक्वल टू 4। हमने पहले लाइन को ट्रेस कर लिया। देखिए, हमने पॉइंट केवल 2 ही लिए थे, लेकिन अभी हमें जो पॉइंट चाहिए थे वो मिल जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो x पर चलना 0, मतलब आपको चलना ही नहीं है। ऐसे कंडीशन y पर चलना है 36, तो y पर 36 कहाँ है? 36, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, जस्ट इस 35 के जस्ट ऊपर ये पॉइंट आपके बनेगा, और इस पॉइंट को आप C लिख दें, और ये पॉइंट क्या बनेगा? 036। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका आ गया ये वाला। अब दूसरा, जब x आपको चलना है 36 तब y चलना 0, तो x पर 36 कहाँ है? ये 35 के जस्ट बाद में ये, इसे आप नाम डाल दीजिए C, जो हो जाएगा 36 0। y पर 0 है तो ऊपर चलना ही नहीं, इसलिए मैंने पॉइंट यहीं से ले लिया, ध्यान रखना। बहुत इजी काम। अब इसको आप ट्रेस कर लीजिए, तो इन दोनों को मिला दीजिए, पॉइंट C और D को। ये आपके D पॉइंट है, तो इनको आप मिला दीजिए। ये आपके
सेकेंड लाइन भी हो गई, और इसमें इसको क्या नाम दोगे, y प्लस एक्स इक्वल टू 36। अब बात आती है सॉल्यूशन की। मैंने कहा ना, मैं हमेशा इस पॉइंट को L नाम दे देता हूँ जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारे इसका आंसर होता है। तो अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को सीधा आप नीचे एक एक्सिस से मिला दीजिए। तो हम मिला लेते हैं, देखिए ये कहाँ मिलता है, ये देखिए आप 15 के बाद थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब आपके x की वैल्यू कितनी आई, 16। अब इधर से भी मिला दीजिए आप सेम ऐसे ही, तो ये आपके देखो y की वैल्यू भी कितनी आ रही, लंबाई भी 20। थोड़ा सा ये ऊपर आ रहा है, लेकिन अपन वैल्यूज पहले ही निकाल चुके, अपने को पता है। और आप एग्जैक्ट ग्राफ से बनाओगे तो आपके ये एग्जैक्ट 20 पर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चौड़ाई तो हो गई, लंबाई तो हो गई 20 मीटर, चौड़ाई हो गई 16 मीटर। ये आपके इन दोनों को सोल्व करने का तरीका है। आप, क्योंकि मैंने ये जो 10, 15, 20 अंदाज से लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर नहीं है, कहीं छोटी कहीं बड़ी हो गई। लेकिन आप एग्जैक्ट ग्राफ पे करोगे तो ये एग्जैक्ट 20 पर मिल जाएगा। तो देखिए ये जहाँ इंटरसेक्ट करते, जहाँ काटते हैं, वो इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि मैं इसे 1 सेकंड वाले मेथड से भी सोल्व करना बताऊंगा। आप जानना चाहेंगे 1 सेकंड वाला आंसर? तुरंत कमेंट कीजिए कि यस, तो ही बताऊं मैं। चलो देखिए, हमारे पास में दोनों इक्वेशन क्या थे, एक तो था y माइनस एक्स बराबर 4, दूसरा था y प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 36। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस 36 और 4 को प्लस करें पहले, और फिर उसका आधा कर दें। कितना आ रहा, 36 और 4 40/2, यानी कि ये 20, ठीक है। ये देख लीजिए प्लस वाले में 20 आ रहा। ऐसे ही आप इसी में माइनस कर लीजिए, तो ये 36 माइनस 4/2, दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए। तो ये 36 में से 4 गए, 32 के आधे 16, तो देख लीजिए 16 भी आ गए, ठीक है। तो ये 16 और ये 20, अपन डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है लाइन की 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको 3 इक्वेशन ऐसे फाइंड करने हैं, 3 समीकरण ऐसे ज्ञात करने हैं जो इसके समांतर हो, जो इसके प्रतिच्छेदी हो, और जो इसके समपाती हो, तीनों कंडीशन। तो सबसे पहले इसने जो पूछा है वो आपके प्रतिच्छेद करने वाली लाइन की बात कर रहा है। तो प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन क्या है, C1/C2। इसमें अगर मैं इसे काट देता हूं तो ये लाइंस के प्रतिच्छेद करने की, यानी कि इंटरसेक्ट करने की कंडीशन हो जाएगी। तो अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ 2 है, मैं इससे लिख देता हूँ 3x, यहाँ लिख देता हूँ 2y। मन से काम तो ये सेम नहीं होने चाहिए, और यहाँ लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4। तो उससे आप देखो कि ये A1/A2 क्या आ रहा, 2/3, B1/B2 क्या आ रहा, 3/2, C1/C2 क्या आ रहा, -8/-4। आप देखिए मैं अगर ये लगवाता हूँ इसमें, तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्लियर। और इसके अगर आगे लूँ तो ये बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में मेन शर्त ये देखनी है। तो ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब आपके जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपके जो 6 क्वेश्चन के पहले का आंसर होगा। अब आप अगर कहीं अलग अलग बुक में या अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे ये टॉपिक, तो हो सकता है वो 3x प्लस 2y माइनस 4 की जगह कुछ भी इक्वेशन बना सकता है, क्योंकि हमारे ध्यान रखना है कि 2/3, 3/2 ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ 3 और 2 की जगह आप 4 और 5 ले सकते हो, -4 -5 ले सकते हो, यहाँ कुछ भी लो। तो हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसका ये बनाया, तो आप अपने मन से यहाँ पर कोई दूसरा आंसर लिखें। मैं जैसे मेरे मन से लिख लेता हूँ 4x प्लस
5y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पर एक आंसर लिख के बताएं ताकि हमारी ये कंडीशन प्राप्त हो जाए जिसमें लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग करें, प्रतिच्छेद करें। अब सेम दूसरी कंडीशन अगर ले इसके अंदर, तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर के लिए क्या होता, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ आप लिख दो 4, यहाँ लिख दो 6 और यहाँ जो है आप कुछ भी अलग लिख दो, सेम नहीं होना चाहिए। आप देखो कि 2/4 करो तो ये 2/4 और ये 3/6 और नॉट इक्वल टू इस पोर्शन को देखिए, ये आपके 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1। तो ये आ गई कंडीशन, देख लो आप समांतर की, यानी ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल, समांतर होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ 4 6 लूँ, आपको 2 और 3 के मल्टीपल में लिखना, 2 और 3 के गुणज में। अगर आप चाहो तो इसकी जगह 4 की जगह 2 का 3 गुना ले लो, तो ये 6x, यहाँ पर भी 3 का 3 गुना ले लो तो ये 9y। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ भी डाल दो क्योंकि ये c1/c2 नॉट इक्वल टू में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। ऐसे ही एक आंसर आप ऐसा लिख के बताएं जो इसके समांतर बताएं। थर्ड कंडीशन इसमें कह रही है कि आपको इस लाइन के साथ में एक ऐसा और इक्वेशन लिखना है जिससे ये और आप जो लिखोगे वो दोनों एक संपाती युग्म को बताए, यानी कि दोनों लाइंस कोइंसाइड होनी चाहिए। अब कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, वो एक के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल चिपकी हो, वो कहलाती है कोइंसाइड्स या संपाती रेखाएं। और ऐसी कंडीशन में एक से अधिक हल होता है, ध्यान रखना। और एक से अधिक हल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इन सभी तीनों ही गुणांकों को इन्हीं के मल्टीपल बना लेते हैं, गुणज बना लेते हैं। कैसे, जैसे यहाँ 2 था तो मैं इसे लिख दूं 4x, इसको भी डबल कर दो 6y, इसको भी डबल कर दो 16 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये लाइन इसके संपाती होगी, ठीक है। ये भी इसका आंसर होगा। मैं चाहूँ तो और लिख सकता हूँ, मैं इसे 3 गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 6x 9y और ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अगर मैं और चाहूँ तो ये इसको 4 गुना कर दूँ तो ये 4x प्लस 12y माइनस 32 इक्वल टू 0। ये सभी इसके लिए आंसर होंगे, यानी ये लाइन भी इस पर संपाती होगी, ये लाइन भी इस पर संपाती होगी, ये लाइन भी इस पर संपाती होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही इक्वल है, इसलिए ये सभी लाइनें a1 2 3 ये सभी इस 1 के संपाती है, कोइंसाइड है इस तरीके से। तो हम चाहे जितने आंसर लिख सकते हैं किसी भी लाइन के लिए, अगर हमें तरीका समझ में आ गया है तो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।